सामंतवादी सोच के लोग हैं और ये केवल अपने पिता के कारण से ही जो कुछ हैं सो हैं। उनके पिता की उम्र के हैं, उनको के लिए अब शब्द कहेंगे ये केशव प्रसाद मौर्य जी के, परिवारवादी राहुल के लिए कुछ नहीं कहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं केला 24। आपके साथ मैं हूं उवैस। रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सपा मुखिया पर साधा निशाना। सांसद सुब्रत पाठक ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव जो भी हैं वह अपने पिता के बल पर हैं, इनका अपना कुछ भी नहीं है। वहीं कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने समाजवादी पार्टी को परिवारवादी पार्टी बताया। आखिर कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने क्या कहा, देखिए आलम कुरैशी की ये रिपोर्ट। आगामी 28 तारीख को हमारे कानपुर क्षेत्र का, कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र का अनुसूचित मोर्चे का सम्मेलन है। इस सम्मेलन को संबोधित करने के लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं। कन्नौज जिले से भी उसमें करीब 9,000 का लक्ष्य है। हमारी 3 विधानसभाओं 3,000 प्रत्येक विधानसभा से। तो उस क्रम में हमें उम्मीद है कि करीब 10,000 लोग कन्नौज से भी उसमें हिस्सेदारी करने जाएंगे। कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। सभी हमारे यहाँ उसके कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां तय हो गई हैं। जो बसें जा रही हैं, हर बस से एक प्रमुख कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी गई है, तो उस बस के प्रमुख तय हो गए हैं, अन्य वाहन के प्रमुख भी तय हो गए हैं। और उस कार्यक्रम से एक जो संदेश, जिस प्रकार से आज भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य लिया है, उस लक्ष्य को तभी हम प्राप्त कर सकते हैं जब जन जन की उसमें भागीदारी हो। जिस प्रकार से आज देश को कई सांप्रदायिक परिस्थितियों में, जातीय परिस्थितियों में देश को तोड़ने का कुत्सित प्रयास विपक्ष के कुछ नेताओं के द्वारा हो रहा है, तो ऐसे समय पर हम सब लोगों को एकजुटता के साथ में और जो 2047 का विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करें, उसी क्रम में, उसी लक्ष्य के साथ यह सम्मेलन कानपुर में हो रहा है। कांग्रेस के अजय राय जो हैं काफ़ी आरोप लगा रहे हैं, आज मिलने जा रहे थे आजम खान से। अजय राय भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे हैं और जब वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे तो बड़े हिंदूवादी थे। और इनमें अजय राय आजम खान के लिए क्या कहा करते थे आप लोग देख लीजिए। आज वो मिलने जा रहे हैं तो आज वो जिस पार्टी में चले गए उस पार्टी का चरित्र ही सांप्रदायिक है। तो ये सांप्रदायिक ताकतें, ये आतंकवादियों को ये मरहूम समझते हैं, मतलब निर्दोष समझते हैं, और ये सांप्रदायिक ताकतों को, चाहे दंगाई हो, उसको बेचारा समझते हैं। और इसी प्रकार से यदि कोई विशेष संप्रदाय का यदि कोई अपराधी है तो उसको भी ये निर्दोष ही समझते हैं। इस प्रकार के लोग हैं, ये केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं, ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अभी हाल ही में एक बयान भी आया था अखिलेश यादव जी का। उन्होंने सीधे कहा था, जब आजम खान जी को सजा हुई थी तो उन्होंने कहा था मुस्लिम थे इसलिए सजा हो गई। तो अखिलेश यादव को सजा नहीं हुई तो क्या वो हिंदू हैं इसलिए नहीं हुई? आखिर कहना क्या चाहते हैं? मैंने तो इसके मतलब कि अखिलेश जी ने भी अपराध किए हैं। देखो, वो उनको सज़ा कहाँ से हुई? न्यायालय से हुई। अब अगर अखिलेश जी को लगता है कि न्यायालय के ऊपर भी यदि वो सवाल खड़े करते हैं तो ये उनकी सोच और उनकी बुद्धि पर मुझे तरस आता है। सांसद जी, एक तरफ अजय राय मिलने की बात वो कह रहे हैं, दूसरी तरफ आजम खान मिलने से मना कर रहे हैं, इस पर क्या? वही ना, हाय मुसलमान हमें मिल जाए, हाय मुसलमान हमें मिल जाए, ये केवल ये तुष्टीकरण की राजनीति है। और वो मिलेंगे, वो नहीं मिलेंगे, ये जाने वो जाने, हमें क्या लेना देना। अपराधी किन मिलने जाए, अपराधी मिले मिले ना मिले, तो इससे हम क्या कर सकते हैं? कन्नौज सीट की अगर बात करें, कन्नौज सीट से अखिलेश यादव की लड़ने की संभावना अभी सुपात यादव आए थे, उन्होंने भी कहा था कि अखिलेश जहाँ से लड़ेंगे हम उनके लिए तो क्या करेंगे। नहीं तो अब लड़े ना, उनको कौन रोके हुए है? कोई क्या? उनके पिताजी की पार्टी, उनकी पार्टी है, खुद ही नेता है अपनी पार्टी के, खुद ही उन्हें टिकट डिसाइड करना है, घोषित करें, लड़ने आए। मैं तो कब से उनसे कह रहा हूँ। और रही बात, तो पिछली बार भी अखिलेश यादव ही लड़े थे ना। पिछली बार कौन लड़ा था? तो अखिलेश यादव जी चुनाव यहाँ के ऊपर लड़ने आए, मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। मैं सन 2009 में अखिलेश जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और 2024 में यदि भाजपा मुझे आशीर्वाद देती है तो अखिलेश जी मेरे खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अभी भैया राम मंदिर बन के तैयार होने वाला है, तो क्या अखिलेश यादव जी को दर्शन करने जाना चाहिए? अखिलेश जी के अंदर हिंदुत्व को दर्शाते तो बहुत हैं। अभी देखा मैंने कि अभी वो पूजा भी कर रहे थे, कहीं मंदिर भी जा रहे हैं, तो राम मंदिर के दर्शन करने क्यों नहीं जाएंगे? जाना चाहिए उनको।
सांसद जी, अभी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और सपा की काफ़ी तलवारें खींची थी, अब कहीं ना कहीं सारे लोग अपने बयानों को वापस ले रहे हैं, क्या दर्शाता है? देखो, मैंने पहले ही कहा था कि अखिलेश यादव जी ने जिस प्रकार से कमलनाथ जी जैसे अपने पिता की उम्र के व्यक्ति को जिस प्रकार से चिरकुट कहा है, तो अखिलेश यादव जी का घमंड दर्शाता है। ये वो लोग हैं जो अपने मेहनत, अपने संघर्ष की ताकत पर अपनी राजनीति को चमके या वो जिस यहाँ तक पहुँचे, कि वो लोग हैं। अखिलेश जी वो लोग हैं जो अपने पिता के कारण से जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक पहुँचे, और इसीलिए मैंने कहा था कि ये इनके लिए कह सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी के लिए बातें करेंगे, ये उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के लिए कहेंगे, हमारे जैसे लोग हो तो इनके लिए बहुत तुच्छ हैं, लेकिन ये कभी राहुल गांधी के ऊपर सवाल नहीं खड़े करेंगे। और जैसे इनके एक पार्टी के नेता ने राहुल गांधी के लिए कुछ शब्द कहे और तुरंत ये देखो बैकफुट पर आ गए और तुरंत जाकर सरेंडर हो गए। कांग्रेस नेता ने मायावती को साथ आने को कहा है 2024 चुनाव में, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? अब देखो, ये नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए गठबंधन को कितना भी बड़ा कर लें, कितना भी बड़ा गठबंधन बना लें, सारे एकजुट हो जाएं, मोदी को रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि गठबंधन ये दलों का गठबंधन हो रहा है और मोदी के लिए जातियों का गठबंधन हो गया है, नीचे जनता का गठबंधन हो गया है। जनता ने आपस में गठबंधन कर लिया है नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए। अखिलेश यादव की जो भाषा शैली है, कहीं किसी को कुछ बोले दे रहे हैं। देखो, ये सामंतवादी सोच के लोग हैं और ये केवल अपने पिता के कारण से ही जो कुछ हैं सो हैं, इनका अपना कोई योगदान नहीं है। और जिस दिन इनके पिता का चेहरा और उनका हाथ अगर इनके ऊपर से हटा दो, तो ये जाकर किसी दूसरे राज्य में आज तक अपनी समाजवादी पार्टी का विस्तार कर पाए हैं क्या? ये कुछ कर ही नहीं पाए। तो इसीलिए मैंने पहले कहा, ये कमलनाथ जी जो उनके पिता की उम्र के हैं उनको चिरकुट कहेंगे, ये ब्रजेश पाठक के लिए अपशब्द कहेंगे, ये केशव प्रसाद मौर्य जी के लिए अपशब्द कहेंगे। मेरे जैसे लोग तो बहुत तुच्छ हैं इनके सामने, लेकिन ये कभी अब परिवारवादी राहुल के लिए कुछ नहीं कहेंगे। इनकी पार्टी के एक नेता ने राहुल के लिए कहा तो देखो कैसे एकदम से उसके ट्वीट को डिलीट करा दिया और उसके बाद में तुरंत बैकफुट पर आ गए। संसद जी ऐसी भाषा शैली का उपयोग कर रहे हैं, तो क्या मानते, क्या इनको बोला जाए? कहा ना, ये सामंतवादी सोच के परिवारवादी परंपरा को बढ़ाने वाले हैं और चिरकुट बोलते हैं। हम इनको क्या ही बोलें। सांसद जी, एक आखिरी सवाल है, 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, क्या आपको लगता है महागठबंधन क्या असर डाल, कितना असर डालता है? देखो, महागठबंधन का क्या असर होगा ये तो अभी आपको पूर्व में ही दिखने लगा है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चमत्कार करेगी।